गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? किसी भी रेशनल नंबर को हम डेसिमल में लिखते हैं तो वो किस प्रकार से डेसिमल में लिखा जाता है, तो उसको दो पार्ट में हमें डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है आपका टर्मिनेटिंग और दूसरा है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। बट रिपीटिंग। अब ये दोनों क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है, तो जैसे ये 5/2 है तो इसमें आपको जैसे डिवाइड किया तो यहाँ पर आ गया 2.5, तो ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो इसमें पॉइंट के बाद कितने डेसिमल आ रहे हैं? एक डेसिमल आ रहा है 5, तो ये हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग, जहाँ पे पॉइंट ख़त्म हो जाता है, मतलब और फर्दर डिवाइड नहीं होता पॉइंट के बाद, तो ये हो जाता है आपका टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? जैसे आपने लिखा 1/3, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आप पॉइंट लगाओगे, फिर यहाँ पर 3 से डिवाइड होगा, फिर 3 से होगा, 3 से होगा, 3 से होगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। मतलब ये रेशनल नंबर तो है लेकिन ये रिपीट हो रहा है, कोई भी नंबर पॉइंट के बाद रिपीट होता रहेगा कंटिन्यू, तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर, जो कि रेशनल नंबर की दोनों कैटेगरी होती है। और इसी में हम आपको बताएंगे कि किसी भी नंबर को जैसे हमें बिना डिवाइड करे अगर सॉल्व कर पता लगाना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। अगर आपके अपॉन में जैसे कोई नंबर है p/q में p/q, तो आपका जो q होगा 2 की पावर m और 5 की पावर n, अगर इस फॉर्म में है तो आपका नंबर टर्मिनेटिंग होगा, और अगर नहीं होगा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो वो होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अभी इसी के बारे में कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरह से हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग को कैसे पहचानते हैं। सबसे पहले की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर हो रहा है तो ये 3 पर चला जाएगा, 543, 225, इसे 3 से काटेंगे तो 1 पर जाएगा, फिर 8 पर जाएगा, फिर 1 पर जाएगा, और यहाँ पर 7 पर जाएगा और 5 पर जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 181/75। अब ये फर्दर और डिवाइड नहीं होगा। अब हमें इसको किस फॉर्म में लेके आना है? 2 की पावर 5 और m, 2 की पावर m और 5 की पावर n में हमें लेके आना है इसको 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में लेके आना है। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले 75 को सबसे पहले 3 पर जाएगा, कितना आएगा 2 एंड 5, फिर 5 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, तो इसके क्या फैक्टर आ रहे हैं? नीचे आपका क्या बन रहा है 181/3 इंटू 5 की पावर 2, क्योंकि 2 5 है तो 5 की पावर 2। अब यहाँ पर 2 नहीं है, उसकी जगह 3 है, तो 2 और 5 के अलावा कोई भी तीसरा नंबर आ जाता है तो वो नंबर आपका कौन सा होगा? ये नंबर होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, अब उसके बाद ये देखते हैं। अब इसमें जो नीचे वाला है इसको फैक्टराइज कर लेते हैं डायरेक्ट। इसको जैसे फैक्टराइज करेंगे 441 को, अब आपको पता है ये किसका स्क्वायर है? 21 का स्क्वायर है, तो 21 यहाँ पे 21 आ जाएगा, फिर 21, फिर 1 आ जाएगा। अब 21 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, तो ये बन रहा है कि यहाँ पे 2 की पावर या फिर 5 की पावर कुछ आ रही है, तो कुछ नहीं आ रही है ना, तो यहाँ पे ये जो नीचे वाला क्या है, ये हमारा नॉट इक्वल टू 2 की पावर m एंड 5 की पावर n होगा, तो इट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब इसको देख लेते हैं, इसका क्या होगा
तो ये है आपका 51/1500। तो पहले से कैंसिल आउट कर लेते हैं, कितना आएगा, ये जाएगा आपका 500 और यहाँ आएगा आपका 17, तो 17/500। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 500 पहले 2 से करते हैं 250, फिर 2 से करते हैं 125, फिर 5 से करते हैं 25, फिर 5 से करते हैं 5, फिर 5 से करते हैं तो 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 17/2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 3। तो अगर इस फॉर्म में आ गया आपका, तो इसका मतलब ये क्या है, ये है आपका टर्मिनेटिंग, ये हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। तो ये हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग था, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग था। अब इसको चेक कर लेते हैं। 3 4 3 5 1 2, थोड़ा रब कर लेते हैं इसको। तो इसको फैक्टराइज जब करेंगे हम तो क्या आएगा, 5 1 2, 2 से करेंगे कितना आएगा 256, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 128, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 64, फिर 2 से करेंगे 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 343/2 की पावर 9। अब यहाँ पे 5 तो है नहीं, अब आपको ये देखना है ये या तो 2 हो या फिर 5 हो, दोनों में से अगर कोई एक भी होगा तब भी आपका नंबर कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग। क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन 5 की पावर 0 तो एज्यूम कर सकते हैं ना हम, क्योंकि 5 की पावर 0 क्या होगा 1 होगा। तो इस फॉर्म में भी अगर है तब भी हमारा क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। दोनों में से अगर कोई एक भी है तो आपका ये टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन इन केस में ये नहीं होगा। अगर कोई भी एक्स्ट्रा नंबर इन दोनों के अलावा आ जाता है तो वो होंगे आपके नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपको ये समझ में आया कि कैसे हम डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज आपने सीखा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।